नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सियासी सूरत हाल आपके सामने, मुल्क की मैशियत तबाह है, गुर्बत महंगाई आपके सामने है। पीडीएम की तहरीक जिस तरह चल रही है, पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। जो तकसीम हुई है, नून लीग का यह मौकिफ है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि इसकी जिम्मेदार नून लीग है। जिस तरह का शोके और शोकास दिया गया, हम कोई जिली तंजीम नहीं थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसके ऊपर एक नजरसानी की जाए। जो जमानतें हुई हैं नून लीग की, इसको पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि ये क्या है। अगर हम मुफाहमत करें, हमारी मुफाहमत को हमेशा शक की नजर से देखा जाता है। एक नाकाम हुक्मरानी है तहरीक इंसाफ की। मुल्क के अंदर तकरीबन 3 साल का अरसा होने जा रहा है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है। जो भी पॉलिसी है मुल्क के अंदर, वो सिर्फ अमीरों को रिलीफ है। बदतर हुक्मरानी है इस मुल्क के अंदर। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब सलमान खान साहब, रहनुमा है नून लीग के और प्रेसिडेंट है कराची के नून लीग के। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब सरदार निजाकत अहमद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर जी, एक तासुर दिया जा रहा है कि दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं हमें रिलीफ मिले, लेकिन एक पीटीएम की तहरीक चली थी, एक जबरदस्त तहरीक चली थी, लेकिन जिस तरह कमजोर हुई है पीडीएम, जिस तरह पीपल्स पार्टी एनपी बाहर निकले हैं, इससे तहरीक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। क्या कहेंगे सलमान साहब? मी साहब, थैंक यू। देखिए, तहरीक तो अभी इंशाल्लाह अपने इब्तदाई मराहिल में है और मैं समझता हूँ इस तहरीक ने बहुत आगे जाना है। इस तहरीक ने पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम करनी है और वो तारीख होगी इंशाल्लाह वोट की और कानून की बालादस्ती की। अभी मराहिल बहुत हैं। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपना टाइम लेगी। पीपल्स पार्टी इस वक्त देख रही है, जज्बात में किए हुए फैसले इंसान देखता है, पार्टीज एवेल्यूएट करती हैं और मैं समझता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक मैच्योर और सीजन जमात है और इंशाल्लाह जिस तरह से ये सेटल डाउन होंगे, मैं समझता हूँ इस पर जो एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स और ये चीज़ें हो रही हैं, बाय द टाइम ये जब ख़त्म हो जाएंगी और जब ये डस्ट बैठ जाएगी, तो जब पीपल्स पार्टी को नज़र आएगा कि वो किसके साथ उनको खड़ा होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ उनको जमहूरी जमातों के साथ खड़े होते हुए ज़्यादा बेहतर लगेगी। न सिर्फ ना कि वो एक कुछ ऐसे स्टैंड पे खड़ी हो जहाँ पे उसका आगे आने वाले जमहूरी प्रोसेस में उसको अपना प्रेजेंस बड़ी मुश्किल हो जाए जस्टिफाई करना। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी जैसी मैच्योर जमात हालात को देखते हुए, और मैं समझता हूँ कि वो अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करेगी। और पीडीएम भी एट द सेम टाइम, पीडीएम इस वक्त भी, आपने मौलाना साहब का बयान भी देखा, पीडीएम इस वक्त भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि पीपल्स पार्टी आए और पीडीएम में अपना मौक़िफ़ पेश करे। देखिए, ये नोटिफिकेशन दी नहीं दी, किस तरह का अमल था, किस तरह बात, तो ये छोटी बातें हैं। मेन मकसद ये है कि पीडीएम में सारी जमातों का एक इत्तेहाद था और एक गैर मशरूत सपोर्ट का उनके आपस में एक एग्रीमेंट था। वो एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ। पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले किए जिसमें उन्होंने अपने साथ में जो प्राइवेट पार्टीज खड़ी हुई थी उनको एतमाद में अगर पहले ले लेती, उनको सरप्राइज नहीं मिलता, तो शायद यहाँ तक बात ना पहुँचती। क्योंकि उन्होंने एतमाद में नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ उनको एतमाद में लेने के लिए अपना मौक़िफ़ रखना होगा इस वक्त। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स बयान दे रहे हैं और बड़े सख्त बयान दे रहे हैं, उनके कोई स्टेक्स नहीं है, क्योंकि उनका ताल्लुक पंजाब से, इस वक्त पीपल्स पार्टी का पंजाब में स्टेक 0 है। मैंने अभी तक किसी भी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी का सिंध से किसी का सख्त बयान नहीं सुना, बिकॉज सिंध में जो जिम्मेदारान हैं वो उनके हलके भी हैं, वो सियासत में भी सरगर्म हैं और मैं समझता हूँ वो बड़ा एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं। सर, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस तरह शोकाज को फाड़ा गया है, यानी कि समझें खुदा हाफिज एक चीज। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने छोड़ा है तो मुझे खुशी हुई है। ये बयानात सख्त नहीं है सर? इससे ज़्यादा सख्त तो बयानात मैं समझता हूँ चौई साहब के हैं, जिन्होंने पता नहीं क्या लंदन और पाकिस्तान बना दिया। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा सख्त बयानात सर दोनों तरफ से ना जो है बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ कि देखें, शिकायत पीडीएम की बनती है।
पीडीएम ने कोई ऐसा कदम नहीं सर उठाया। शोकाज नहीं है, नहीं, मेरी पार्टी किसी को शोकाज देना सर, जिली तंजीम को, किसी भी ओहदेदार को शोकाज करना एक बात बनती है कि शोकाज करें, किसी पार्टी को शोकाज नहीं। आप इजलास बुला लेते, उसमें पूछ लेते, ये बात बनती थी। भाई सर देखिए ना, अगर शोकाज को हम, क्योंकि जाहिर है वो कुछ इस्तेलाहत अंग्रेजी की ऐसी होती हैं कि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हमारे यहाँ हमारे माहौल में बन जाती है। शोकाज हमारे यहाँ एक ऐसा है कि जी सजा दी गई है जिस तरह से। अदरवाइज अगर इंग्लिश को सीधी सीधी ट्रांसलेशन करें तो उन्होंने ये पूछा है भाई कॉज बता दें हमें, तो हमें कॉज बता दें, क्या ऐसी दिक्कत थी कि आपने अपनी खड़ी हुई 7 पार्टीज को एतमाद में क्यों नहीं लिया। इतनी सी बात है। और अगर वो अपना मौक़िफ़ सामने रख देते हैं जिस तरह से एक जमहूरी माशरे में होता है, और मैं समझता हूँ कि जो पीडीएम की जमातें हैं वो आगे प्रोसेस दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखें, जिसने एतमाद में नहीं लिया, बात सारी ये, अगर वो दोबारा से अपना एग्रेशन मोड में चले जाए तो वो कुछ मुनासिब नहीं है। ठीक है सदा साहब कह रहे हैं कि अब भी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस फैसले को रिव्यू करे, देखे, और पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा एग्रेसिवली ये चीजें की है। क्या कहेंगे, आपका मौकिफ क्या है? देखिए मीर साहब, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे पीडीएम के दोस्त, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज के लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबाई असम्बलियों से, सेनेट से, कौमी असम्बली से तमाम लोग इस्तीफ़े दें। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था उसकी आपके सामने जो डेस्का में इलेक्शन हुआ, पूरे पंजाब में इलेक्शन हुआ, सिंध के अंदर इलेक्शन हुआ, इवन नौशेरा में जो इलेक्शन हुआ, उसमें देखा यह गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की जीत हुई है कि हमने उनको अपने दोस्तों को कन्विंस किया था कि हमने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए और हमें इस्तीफ़े भी देने चाहिए, लेकिन सबसे लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तीफों को रखना चाहिए। मैं दोस्त हमारे मुस्लिम लीग नून के बड़े लॉजिकली बात भी करते हैं, जज्बाती बातें भी करते हैं, सलमान साहब भी बात कर रहे थे। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम सारे लोग इस्तीफे दे देते हैं, अगर वो ज़िमनी इलेक्शन करवा देते हैं, जिन इदारों के कंधों पे चढ़ के वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में आए, वही इदारे अगर उनके पीछे खड़े होकर ज़िमनी इलेक्शन करवा लेते हैं तो वो सबसे पहले 18 अमेंडमेंट पे शबखून मारेंगे। वो 18 अमेंडमेंट को रोल बैक करेंगे, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के जो अमरीत पसंद लोग हैं, जो जमहूरियत के खिलाफ लोग हैं, वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं। ये अगर हम इस्तीफे दे के उन लोगों की राह हमवार करेंगे तो फिर कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। दूसरी बात जहाँ पे बात है, भाई ने कहा कि ज़ाहिर है सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से इन्होंने जो निशानदेही की है, मैं इनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि उससे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए मुस्लिम लीग करना चाह रही थी, कोशिशें कर रही थी, क्या वो एतमाद में लिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? चले इस चीज़ को भी नहीं जाते, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ऑफर किया है कि मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। आया इनका जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है पाकिस्तान में, मुझे खुशी है कि आज मैं कोई स्टेटमेंट सुन रहा था शायद खकान अब्बासी साहब की, कि उन्होंने कहा जी कि अगर कोई ऐसी बात हुई हो पीपल्स पार्टी और एएनपी के दिल में ऐसी बात कोई बुरी लगी हो बात, तो वो माजरत करने के लिए भी। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में और अलायंस में फर्क होता है। ये हमारे दोस्तों को पता नहीं क्यों इस चीज की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है, मुस्लिम लीग नून एक अलग पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक अलग पार्टी है। हमने कल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हम आज आने वाले मेरे ख्याल में 2-3 महीने में हम आज़ाद कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये बात तो क्यों नहीं समझ रहे हमारे अपोजिशन, ये पीडीएम के दोस्त या बिलखुसूस मुस्लिम। ठीक है सर, एक चीज मैं पूछूं, अगर एक चीज आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देने से दोबारा इलेक्शन होंगे, अगर इस्तीफा देने से दोबारा इलेक्शन, तो एक्शन प्लान में इस्तीफा आपने क्यों लिखा था? देखें एक चीज बिलावल साहब ने इसको एटम बम क्यों कहा था? देखें अगर मेरी सुन ले, उसमें जितने स्टेप्स थे, जितने जो हमने प्रोटेस्ट करना था, जो हमने तहरीक चलानी थी, उसमें इस्तीफा आखिरी स्टेज का था। मैं इन दोस्तों से पूछना चाहता हूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछना चाहता हूं कि इनको क्या जरूरत थी कि एक मीटिंग के बाद आके उन्होंने लॉन्ग मार्च को कैंसिल किया? तो आप थे ना उस मीटिंग में सर, आप थे उस मीटिंग में। इम्तियाज मीर साहब, आप बीइंग ए सहाफी ये बताएं कि जो इलेक्शन जो लॉन्ग मार्च की तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर की हुई थी, उसकी 1% भी तैयारी मुस्लिम लीग नून के लोगों की पंजाब के अंदर नहीं लग रही थी, दूसरे सूबों के अंदर नहीं लग रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से
हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों, मुख्तलिफ इदारों के हाथों विक्टिमाइज होती रही है, लेकिन हमने जमहूरी उसूलों पे कभी सौदेबाजी। सर एक दूसरी चीज, नून लीग ने यहां तक कह दिया कि आप सिंध गवर्नमेंट भी नहीं छोड़े, नेशनल असेंबली से बाहर आए, इस्तीफा दें, ठीक है ना, सिंध गवर्नमेंट भी कुर्बान नहीं करे ना। इम्तियाज भाई देखें सर, सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं है, सिर्फ इस्तीफे देने की। अगर आज इस्तीफे देने, अगर इन्होंने इस्तीफे देने ही थे तो आप ये ज़िमनी इलेक्शन के अंदर क्यों जा रहे हैं? ये सर उससे इस्तीफा में इसमें फर्क है सर, वो इज्तिमाई इस्तीफा था, ये सिंगल सीट है सर। इम्तियाज भाई मैंने उसकी लॉजिक आपको बताई कि पाकिस्तान के कुछ इदारे, कुछ लोग जो डिक्टेटरशिप को हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस इस्तीफा दे के बाहर आएं, हम ज़िमनी इलेक्शन करवाएं और हमने पाकिस्तान के अंदर वो पूरे मकासद पूरे करें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 से 2013 तक किए थे। वो आसिफ अली जरदारी साहब के सारे कामों को अंडू करना चाह रहे हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक कुर्बानी दी। सर अगर आपको नेशनल असेंबली के अंदर एक सवाल अगर आपको नेशनल असेंबली के अंदर ही लड़ना था तो फिर तहरीक की जरूरत क्यों पेश आई थी? सिर्फ देखिए मेरी सुन लेना, जहां पे इस्तीफों के ऑप्शन की पे बात हो रही थी, वहां पे पंजाब की हुकूमत गिराने की बात हो रही थी, वहां पे इन हाउस तब्दीली की भी बात हो रही थी। अगर नहीं हो रही थी तो आप वेरिफिकेशन कर दें, मैं आपको सारे पॉइंट भेज दूंगा। पंजाब के अंदर अगर पंजाब के अंदर आज भी मुस्लिम लीग नून चाहे तो वहां पे चीफ मिनिस्टर इनका बन सकता है, वो पीपल्स पार्टी का तो नहीं बन सकता। हमने तो ऑफर किया था कि शहबाज शरीफ, ठीक है मैं सर आपकी तरफ चीफ मिनिस्टर बनाए। आपकी तरफ काफी सवालात आ गए। पीपल्स पार्टी चेहरे एक आखिरी ऑप्शन था, हम पीडीएम को बताना चाहते थे, आपने जल्दी की, वो नहीं करना चाहिए था, हमारी तैयारी थी, हम तहरीक चलाना चाहते थे, सब चीजें आपकी तरफ सलमान साहब आ गई। सर मकसद क्या ये जो बीएपी के वोट जाके मांगे गए, वो बाप के जो, मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, क्या इसलिए मांगे गए कि वो रिटेलिएशन में, कि क्योंकि जी पीडीएम इस्तीफे मांग रही है इसलिए अब हम पीडीएम को रिटेलिएशन में जाके हम बीएपी से जाके उनके वोट मांगे? नहीं, इस तरह नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे पॉइंट ऑफ व्यू ले सलमान साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले सर, पॉइंट ऑफ व्यू ले। गुजारिश है कि मैं, ये मेरा अपनी जाती राय है, पार्टी के ओपिनियन डिफर कर सकता है, मेरी जाती राय ये, क्योंकि ज़ाहिर है कराची में भी एक जलसा हुआ, फिर एक लड़काना में, पीडीएम का जो जलसा पीपल्स पार्टी ने होस्ट किया उसको कभी भी पीडीएम का जलसा नहीं कहा। उसको या तो कहा कि जनाब ये शोहदा का, जो कारसाज के शोहदा का जलसा है और पीडीएम वालों की दावत दी गई। लड़काना में भी जो था आपको पता था, उस जलसे का टॉपिक जो था वो पीडीएम नहीं था। हमने लेकिन पीपल्स पार्टी के बरक्स नून लीग ने जो जलसा होस्ट किया लाहौर में, वो पीडीएम का जलसा था। उसका नाम हमने ये नहीं दिया था कि जी वो फलाना शोहदा का जो जलसा है ये वो है, उसमें पीडीएम भी आई है, वो भी दावत दी। शहीद है ही नहीं ना सर, लीडरशिप में कोई शहादत नहीं है ना। नहीं सर, हमारी जितनी बड़ी कुर्बानियां, आप मुझे कोई एक लीडर का नाम बता दे जिसने डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कुर्बानियां दी। दो जलसे कर लेते कि हमारे तो शोहदा हैं, हम उनके नाम पे जलसे कर रहे हैं ना। मोहतरमा बेन दो जलसे कर लेते ना सर, एक दो जलसे कर लेते ना, आप एक ही टिकट में दो चीजें क्यों कवर? नहीं, आपका कोई शहीद है नहीं ना इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। मुस्लिम लीग नून ने कोई एक कुर्बानी दी है, शहादत दी है, आप यहाँ पे सामने बैठ के बात करें। मैं तो पाकिस्तान सर ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हजारों कारकुनों का। सर मैं सलमान साहब फिर आपकी तरफ आऊंगा, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं, फिर वही सवालात लेकर आ जाऊंगा। पीपल्स पार्टी करे हम जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन, मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, इस गवर्नमेंट ने जो मुल्क की सूरत हाल की आपके सामने, सर जवाब दें। सर आपकी बारी है। सर देखें, अभी सब अभी हम प्रोग्राम से पहले भी यही बात कर रहे थे कि नून लीग खड़ी है, अब पहले दिन से जिस स्टैंड के ऊपर खड़ी है और एक नज़रिए के ऊपर खड़ी है, और नून लीग एक नज़रिया बन चुकी है। और उस पर आप देख लें, इस वक्त पंजाब के जितने बाई इलेक्शंस हैं इस वक्त लोग नून लीग पे नहीं, उस नज़रिए पे वोट लगा रहे हैं। और आपने डस्का में भी देख लिया, और आप आने वाले बाई इलेक्शंस में भी देखेंगे इंशाल्लाह, आप कराची में भी 249 में देखेंगे कि अब ये एक तहरीक बन चुकी है नून लीग, और ये जो नज़रिया है ना, इस नज़रिए के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम इकट्ठा हो रही है। और वो नज़रिया सिर्फ एक ही है, और वो नज़रिया ये है कि आप वोट को इज़्ज़त दें, तरक्याती कामों को इज़्ज़त दें। नून लीग ने जो खिदमत पाकिस्तान की इन 5 सालों में की है, जो आपने देख लिया, जो बिजली के कारखाने लगाए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है, इससे पहले ना उसके बाद, अभी तक आपने देख लिया पीटीआई के भी क्या हशर हुआ है।
इस वक्त लोग परेशान होके इस वक्त एक वो वोट है जो पंजाब में हमें इस वक्त पड़ रहा है, जो हमारी पार्टी को पड़ रहा है और नजरिए को, और एक वो है जो पीटीआई के और जो उनको लेके आने वाले उनके खिलाफ पड़ रहा है। तो दो वोट मिलके जब वोट बैंक इतना बड़ा बन गया है, और ये नजरिया अभी इस वक्त आप देखिएगा आने वाले दिनों में पूरे पाकिस्तान में फैले। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मसूद रजा साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर मेरे साथ आपके दोस्त सरदार नजाकत भी बैठे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। सलमान खान साहब प्रेसिडेंट हैं कराची के, वो भी आपके साथ बैठे नून लीग के। अस्सलाम वालेकुम। सर जी कौन कोशिश कर रहा है डील करने की, पीपल्स पार्टी, नून लीग? नजरिया किसका चलेगा? शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि जमानत भी आपको पता है, क्या करेंगे? मरियम नवाज साहिबा भी खामोश हैं, क्या कहेंगे? भाई पहले तो ये पता चले कि नजरिया है क्या। हाँ, नजरिया अगर यही है कि इक़्तिदार में आना है और किसी भी तरीके से आना है, तो वो सबकी कोशिश है, सब अपना अपना सीट के लिए बैठे और अपनी अपनी परफॉर्मेंस और अपनी अपनी जो कुछ आप कर सकते हैं आने के लिए तैयार बैठे। अगर यही नजरिया है तो इससे तो मेरे ख्याल में अभी मौजूदा हुकूमत बनाने वाले और हुकूमत चलाने वाले हलकों को कोई मसला नहीं है, वो लेकर चल ही रहे। और जो प्रॉब्लम्स हैं आपने देखा कि फिर काबीना में तब्दीली हो गई, रद्दोबदल हो गया। बुज़दार साहब पर उनका जो भी जिस एग्रीमेंट है या वो खदशात हैं वो अपने, लेकिन उसके साथ साथ मामला तो चल रहा है। अगर वहाँ उन क्वार्टर्स में प्रॉब्लम होती तो मैं पहले से कहता हूँ और कई मरतबा हमारी बात हो चुकी है आपसे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चाहे मरकज में हो चाहे पंजाब में हो, वो अक्सरियत की गवर्नमेंट नहीं है। वो जब हटाना चाहें तो एक तो इत्तेहादी आगे पीछे हो जाए और उनकी हुकूमत खत्म हो जाए। हुकूमत चल रही है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नजरिए की जहां तक बात है, कब तक जिन जगहों के जिन क्वार्टर्स के साथ पहले हुकूमतें बनती रही ऐसी अब भी बन रही हैं। सही। और अगर कहीं कभी खामोशी हो जाती है, कभी बोल पड़ते हैं, कभी बाहर जाने की बात होती है, अगर ये सब कुछ किसी डील का हिस्सा है तो वो भी आवाम को नजर आ रहा है। और जो डील कौन नहीं करना चाह रहा, कौन है जो डील नहीं करना चाह रहा और कौन है तो ये कहे कि उसकी डील नहीं है। पीपल्स पार्टी पर केसेस हैं मगर पीपल्स पार्टी के तमाम लोग बाहर बैठे हुए हैं। नून पर केसेस हैं लेकिन नून लीग के सरबराह जो है मुल्क से बाहर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बाहर जाना, वो बाहर चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से अंदर हैं, क्योंकि जो सियासत इस वक्त नून लीग करना चाह रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। सही। और वो इसका बनने को तैयार नहीं है। तो डील का तासुर तो हर जगह मौजूद रहता है। पीपल्स तहरीक इंसाफ का जो मसला है ना, तहरीक इंसाफ का और कोई मसला नहीं है सिवाय उसकी परफॉर्मेंस के। हाँ। अगर उस परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए तो ये जो थोड़ी बहुत आपको हलचल नजर आती है कभी कभार सियासत में, शायद ये भी नजर ना आए। सर गवर्नमेंट आपको कहीं नजर आ रही है? आपको कहीं परफॉर्मेंस नजर आ रही है? कारकर्दगी आपको कहीं नजर आ रही है? गवर्नमेंट को अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो 24 घंटे ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी सर। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस नहीं है उसके बावजूद बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि उनको मदद हासिल है। वो बैठे हुए हैं तो उनको सपोर्ट हासिल है। जहांगीर तरीन चाहे जितना नाराज हो जाएं, जितने MNA MPs खिलाफ खड़े हो जाएं, बात करें, लेकिन किसी की मजाल तो नहीं है ना कि हुकूमत को कर भेज दें। और परफॉर्मेंस वाकई नहीं है। ये पाकिस्तान का शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो जरा से भी सूझबूझ रखता है और वो ये कहे कि हुकूमत की परफॉर्मेंस तो नहीं है। ना घर बन रहे हैं, ना नौकरियां मिल रही हैं, ना लोगों के हालात बेहतर हो रहे हैं, ना महंगाई में कमी आ रही है। इसी तरह से चल रहा है मामला और चल रहा है बस। इस तरह अगर परफॉर्मेंस नून लीग की होती, पीपल्स पार्टी की होती तो कब की गवर्नमेंट घर जा चुकी होती सर? सर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए थे और जो 5 साल पूरे किए थे उसमें उनके 2 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए थे। हाँ। लेकिन आज जरदारी साहब सदर रहे थे। और आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो उससे पहले एक NRO हुआ था और NRO से पहले मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो साहब की पैदा एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। वो बाद में जिनकी शहादत हुई और दूसरी बातें हुई, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आखिर तक चलती रही।
तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी ने भी अपने 5 साल मुकम्मल किए थे, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी आशीर्वाद के बगैर? मसूद रजा साहब, आज गई गवर्नमेंट, कल गई गवर्नमेंट, वजीर आजम चेंज, ये स्कैंडल वो स्कैंडल, ये रोजाना साजिश। आज के दौर में ये चीजें नजर नहीं आती। एक मिनट, जो सियासी जज जो रोजाना हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके तमाम लोगों को रोजाना अदालत में खड़े करते थे, उनके बारे में भी कोई बात कर लें। आज तो इनके साथ बड़ी कंफर्ट सूरत हाल है, कोई ऐसी बात तो नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर। मैंने तो बिल्कुल तमाम इदारे इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको मदद हासिल नहीं है, एक नमे को नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि बाकी लोग जो सीवी उठाए अपना घूम रहे हैं उनको लिफ्ट नहीं मिल रही है। बड़ी मेहरबानी मसूद रजा साहब, थैंक यू। सदर साहब, सूरत हाल इनके लिए तो बड़ी इजी है, फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको एक बात इतना इजी माहौल नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए देखें, इतने नाअहल हैं ये। देखिए, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, काउंसलर बनने के लायक आदमी नहीं था, जिसको मुल्क के अंदर हमारे इदारों ने उसको पकड़ के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही। उसको पता है कि ये किसी के कंधे पे चढ़ के, सिलेक्टर के कंधे पे चढ़ के पाकिस्तान के अंदर इख्तिदार में आया है। और जो पैसे सऊदी अरब या हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क ने दिए भी हैं, वो आर्मी चीफ ने इनको लेके दिए थे शुरू में। इमरान खान को किसी ने कोई नहीं दिया, इमरान खान के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। पूरी दुनिया को पता है कि ये नाअहल शख्स है, ये पाकिस्तान के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं देख सकता, सिवाय गालियों के, सिवाय सियासत को गंदा करने के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को और पीटीआई की गवर्नमेंट को किसी सूरत कंपेयर नहीं किया जा सकता। वहां पे तो एक सियासी जज इफ्तिखार चौधरी हुआ करता था, जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ऑफिशियल थे, मिनिस्टर थे, इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर को रोजाना अदालतों के अंदर बुलाया जाता था। वो किसके कहने पे बुलाया जाता था? फिर इदारों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी कंफर्ट थी वो भी आपको पता है। मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस नाअहल हुकूमत के साथ किसी तरह इससे छुटकारा हासिल करके पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, वरना पाकिस्तान के लोग खुद खड़े होंगे और किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं पाकिस्तान के। सलमान साहब, देखिए इस गवर्नमेंट को तो कोई परेशानी नहीं है, कहीं से खतरा नहीं, कहीं से स्कैंडल नहीं, कहीं से साजिश नहीं, कहीं से परेशानी नहीं, फिर भी गवर्नमेंट कहीं परफॉर्म नहीं कर रही। सर, मैं अमीर साहब कहता हूँ इस गवर्नमेंट को चलने दें, आप इसको चलने दें। आज अगर आपने या हमने मिलके पीडीएम ने एक एजुटेशन चला के या फौरी तौर पे किसी तरह का कोई होगा तो इनके पास एक एक्सक्यूज होगा। ये गवर्नमेंट मजलूम नहीं बनने दे, अपने वजन से खुद गिरेगी। आपने 3 साल में देख लिया, बाई इलेक्शन में इस वक्त ये हाल है कि लोग सीधा सीधा इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आने वाले 2 सालों में भले कितनी भी सपोर्ट, देखिए एक इंसान में सलाहियत ही नहीं है, जिस तरह सरदार साहब ने भी बात करी, उसको आप फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे दें, फ्री हैंड भी दे दें, सारी मराहत भी दे दें, सपोर्ट भी दे दें। जब सलाहियत ही नहीं है काम करने की, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ना आप में ना आपकी टीम में, ना आपके पास कोई इस वक्त मौजूद है, आप मुस्तकिल कभी एक को बी को सी, डी को डी, आप परेशान है इस पर कि किसको एक दिन एक को वजीर बनाते हैं, दूसरे दिन दूसरे को वजीर बना देते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह 1 साल और दे दें इनको, उसके बाद पीटीआई एक तारीख होगी। देखें, मैं इम्तियाज, उसके बाद आगे आने वाले जो जमहूरी जमातें आएंगी, अच्छा कंपटीशन होगा, काम करने का मज़ा भी आएगा, और मैं समझता हूँ सियासत में और मैच्योरिटी आ जाएगी। और कुछ हमारे ऐसे दोस्त जो बेचारे इस शान और शौकत में और शाइन में इमरान खान की करिश्मा में आ गए थे, क्योंकि मैं तो वैसे भी इसको पार्टी नहीं, इमरान खान का फ़ैन क्लब कहता हूँ, तो वो जो फ़ैन क्लब था वो खुद भी देख ले कि खान साहब को जिनको लाए थे उनकी परफॉर्मेंस देख लिए, खुद मायूस हो के इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में वो पीटीआई के अलावा जिस पार्टी को भी वोट दे देंगे पीटीआई को वोट। हाँ सर, एक चीज मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ, ये हमारे दोस्त, जब मुस्लिम लीग नून के दोस्त ये कहते हैं ना कि इस हुकूमत को टाइम देना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ कि अपनी सियासत के लिए हम लोग तो कर सकते हैं, जो पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का क्या है? पाकिस्तान के अवाम मर गए। पाकिस्तान आज सड़कों पे निकल के देखें, आज पब्लिक के अंदर खुदा की कसम जो बददुआएं पाकिस्तान के लोग इमरान खान को दे रहे हैं, ये लोगों को नजर नहीं आ रहा। हमें अपनी सियासत से बाहर निकल के, इनकी सियासत साफ हो गंदी हो, ये गिरे ना गिरे, हमें मिलके इनको गिराना चाहिए पाकिस्तान के अवाम की खातिर। पाकिस्तान सलमान साहब कह रहे हैं कि मजलूम न हो। देखिए, कल ये न कहे कि मुझे टाइम पूरा करने नहीं दिया नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, जो एंकर पाकिस्तान मैं काम करना चाह रहा था, मैं परफॉर्म करना चाह रहा था, जो आखिरी साल में मैं काम करता, जो एंकर जो इमरान खान के गीत गाया करते थे, आज उनकी स्टेटमेंट भी सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी गलती थी, हम इस शख्स की बात करते थे जिसके अंदर कोई कैपेसिटी
कैपेसिटी, कोई सलाहियत, किसी तरह की भी कोई चीज नहीं थी, सिवाय इसके कि ये बंदा कंटेनर पे खड़े होकर झूठ बोलता था। आज हुकूमत में आके इसने यू टर्न लिया है। मैं समझ रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को संजीदगी से पाकिस्तान के अवाम के, लेकिन ये कह रहे हैं कि एजुटेशन से, आईनी तरीके से गवर्नमेंट को घर भेजे ना, एजुटेशन से तो नहीं भेजे। हम कह रहे हैं ना, मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून संजीदा हो जाए तो मेरे ख्याल में 3 दिन के अंदर इनकी पंजाब की गवर्नमेंट गिर सकती है। जब पंजाब की गवर्नमेंट गिरेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वफाकी हुकूमत चला सकेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़े सूबे की गवर्नमेंट पहले हमारे दोस्त हमें इनकी मंतक समझ में नहीं आ रही। या तो शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज को ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाह रहे हैं, कोई इनकी इंटरनल कोई इश्यूज हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम इनको गारंटी दे रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी इनको गारंटी दे रही है कि आप आगे हो जाएं, हम शहबाज शरीफ साहब को आपको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना के देते हैं, हमजा शहबाज को। लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। इसी देखें, पंजाब के स्टेक की बात नहीं है, पंजाब देखें मेरे भाई, मैं बताता हूँ ना क्या स्टेक है। वो करेंगे मूव है, वो करें मूव है। सर आप बात समझे ही नहीं ना मेरे भाई। आप फिर ये भी कह सकते हैं जो सेनेट में देखें, सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही यूसुफ रजा गिलानी को, इमरान खान को शिकस्त दी है यूसुफ रजा गिलानी की सूरत में। क्या हमारे सेनेटर पूरे थे? पाकिस्तान के अंदर पंजाब देखें, पंजाब की सियासत दे नहीं, पंजाब की आप इसका मतलब नहीं गिराना चाह रहे ना, आप इसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हम इनको बोल रहे ना, हम इनको बोल रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ये पंजाब की हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाह रहे, तो ये इनकी अपनी मर्जी है। हम इनको कहते हैं कि आप सलमान साहब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पास 2 मिनट है सर, 2 मिनट है सर। पंजाब की सियासत अगर जानती है तो नून लीग जानती है, पीपल्स पार्टी के 0 स्टेक्स है। अभी जो बैठ के आपके जो चौधरी साहब जो बयान दे रहे हैं ना इस वक्त, बड़े सख्त किस्म के, चौधरी मंजूर साहब, उनकी क्या स्टेक्स है? इलेक्शन जीता है उन्होंने कभी वहां से? ये सियासत कोई एमपी है आपके वहां पे? जवाब एमपी एमएलए जितना स्टेक नहीं होता। जवाब दे सर, मेरे पास 2 मिनट है सर, 2 मिनट है सर, 2 मिनट करना गैर अखलाकी की, वो लंदन है और फजूल के। मैं चौधरी मंजूर का तर्जमान तो नहीं हूँ, लेकिन देखें मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक मिसाल, जब बिलावल साहब से किसी साफी ने मरियम साहिबा के हवाले से सवाल किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं कभी उनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा। आपका पॉइंट आ गया ना। बात सही ये है, मैं अगर बैठ के नून लीग ये बताए ना कि सिंध में लड़का ने मैं आप ये कर लें तो यूं कर लें सिंध की, यार हमारे क्यों नहीं, आपका हक बनता है भाई मशवरा देना, ठीक है। लेकिन आप अगर प्रोग्राम में बैठ के ये बात करें ना कि हम सीएम बना के दिखाते हैं, तो यार ये भड़के किसी और को मारे। नहीं भड़कों की बात नहीं है। हमें आप लोगों को सर पॉइंट ऑफ व्यू सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आप तो उनको सर, बड़ी मेहरबानी सर। 60% पंजाब पाकिस्तान है। हाँ 60% पाकिस्तान है, 60%। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको, हम आपको कह रहे हैं ना कि आपको सियासत करना नहीं है। सर बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। आप जिस सियासत की बात कर रहे हैं वो हम करना नहीं सर बड़ी मेहरबानी। और क्या सलमान खान साहब, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है तो भाग के लंदन या सर बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। इससे क्या सर, बड़ी मेहरबानी सलमान साहब, बड़ी मेहरबानी सर, सरदार साहब बड़ी मेहरबानी। नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी मेजॉरिटी है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। क्या करना है दोनों पार्टियों को, ये तो फैसले उनको करना है। पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होता है, तहरीक इंसाफ की एक नाकाम हुक्मरानी है। जिस तरह सलमान साहब कह रहे हैं कि इनको चलने दिया जाए, अपने वजन से खुद गिरेंगी, और सरदार साहब कह रहे हैं कि ये अवाम हमसे पूछेगी कि अगर हमने इनको घर नहीं भेजा, लेकिन आईनी तरीका होना चाहिए, आईनी तरीके से गवर्नमेंट घर जाए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।